हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर यमुना प्रसाद निरंकारी चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो लिंक अर्धचालक ट्रांजिस्टर का भेजा जा रहा है। संधि ट्रांजिस्टर एक प्रकार की अर्धचालक युक्ति होती है जिसका उपयोग प्रवर्धक के रूप में या दोलित्र की तरह किया जा सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिक जे बार्डिन और डब्ल्यू.एच. ब्रेटन ने दो संधियों को एक दूसरे से जोड़ करके ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार ट्रांजिस्टर का आविष्कार जे बार्डिन और डब्ल्यू.एच. ब्रेटन जे बार्डिन तथा डब्ल्यू.एच. ब्रेटन और विलियम शाक्ले ने किया था। ट्रांजिस्टर पी और एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी ट्रांजिस्टर पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी डिवाइस है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पे प्रयोग बनी डिवाइस जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है। ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक सतहें होती हैं। इसमें 3 अर्धचालक सतह जिन्हें उत्सर्जक, आधार और संग्राहक नंबर 1 उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। एमिटर, आधार को बेस और संग्राहक को कलेक्टर कहा जाता है। आपका जो ट्रांजिस्टर का जो फिगर है वो इधर आपका सेमीकंडक्टर का पी क्षेत्र, फिर बीच में एक पतला क्या कर देते हैं, एन क्षेत्र दे देते हैं, फिर एक पी क्षेत्र दे देते हैं। ये पी क्षेत्र आपका उत्सर्जक होता है
और आधा N क्षेत्र आपका बेस होता है और P क्षेत्र आपका कलेक्टर हो जाएगा। E का मतलब एमीटर, B का मतलब बेस और C का मतलब कलेक्ट। यहाँ पे B क्षेत्र को बेस को एक नीचे एक बेस दे देंगे और एमीटर को हम बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे, ये प्लस और ये माइनस, और इधर क्या करेंगे, कलेक्टर यहाँ पर एक बैटरी और देंगे और यहाँ पे कलेक्टर के C पॉइंट को जोड़ देंगे, जिसमें आपका ये P क्षेत्र बैटरी के प्लस से जुड़ा, तो ये लूप आपका फॉरवर्ड बियास में है और यहाँ पे P क्षेत्र बैटरी के N से जुड़ा है, जो रिवर्स बियास में काम करेगा। इसको हम प्रतीक चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे और इस पॉइंट पे हम यहाँ पे E और यहाँ पे C दे देंगे और इनसे एक इलेक्ट्रिक करंट देते हुए एमीटर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट निकलता है और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको B क्षेत्र दे देंगे और ये आपका हो गया आधार। ये आपका P जंक्शन डायोड, ये P जंक्शन डायोड और बेस आपका N सेमीकंडक्टर, ये P टाइप सेमी कंडक्टर, ये आपका P टाइप सेमी कंडक्टर और ये बेस आपका N टाइप सेमी कंडक्टर है। यहाँ पे E आपका जो है एमीटर है और C जो है कलेक्टर या संग्राहक है। ये इसका डायग्राम। इस ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष धनात्मक उत्सर्जक या एमीटर आधार या बेस के सापेक्ष प्लस वोल्टेज पे और संग्राहक को
आधार के सापेक्ष संग्राहक या कलेक्टर को आधार के सापेक्ष माइनस वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रकार बाईं ओर की जो एमीटर सर्किट है वो फॉरवर्ड बियास में हो जाती है और कलेक्टर की जो सर्किट है वो रिवर्स बियास में हो जाती है। अब हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्य विधि देखनी है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक पीएन संधि को फॉरवर्ड बियास में करता है, जबकि दाईं ओर की जो कलेक्टर संधि है वो एनपी को रिवर्स बियास में रखती है। बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षण के कारण उत्सर्जक के कोटर आधार की ओर और आधार के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर अर्थात उत्सर्जक की ओर गति करते हैं। उत्सर्जक से चलने वाले लगभग 2% कोटर आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से जुड़ते हैं और आधार के बहुत पतला होने के कारण लगभग 98% कोटक संग्राहक में प्रवेश करते हैं। जैसे ही उत्सर्जक का कोई कोटर आधार में इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, उसी समय VEB के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन आधार में प्रवेश करता है और इसी समय उत्सर्जक E में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के धन सिरे पे पहुंचता है और उत्सर्जक में इस इलेक्ट्रॉन के संगत एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आधार से उत्सर्जक की तरफ आधार से उत्सर्जक की तरफ एक क्षीण आधार धारा IB बहती है। उत्सर्जक से आए कोटर तथा संग्राहक में उपस्थित कोटर संग्राहक के C टर्मिनल की ओर गति करते हैं और जैसे ही कोई कोटर टर्मिनल C पे पहुंचता है, बैटरी VCB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आकर उसको उदासीन कर देता है। तो आधार धारा IB और संग्राहक धारा IC संयुक्त रूप से उत्सर्जक के टर्मिनल E में उत्सर्जक धारा IP के रूप में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे उत्सर्जक धारा IE का मान जो होता है IB प्लस IC, यानी उत्सर्जक से निकलने वाली धारा, उत्सर्जक से निकलने वाली धारा, बेस से प्रवेश करने वाली धारा और कलेक्टर से प्राप्त होने वाली धारा के मान के बराबर होगा। अब हम दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर, अभी तो हम पीएनपी देख रहे थे, अब हम दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर एनपीएन देखेंगे। एनपीएन
एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर पतला होगा और किनारे की तरफ मोटे ये आपके एन टाइप के किनारे किनारे एन टाइप के सेमीकंडक्टर जिसमें इधर आपका एन ई से और ये एन सी से क्या करेंगे, यहाँ पे एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के माइनस से जोड़ देंगे और इधर क्या करेंगे, इसको बेस से कनेक्ट करा देंगे और ये यहाँ पे एक लग जाएगी बैटरी और ये इसका कलेक्टर बैटरी के माइनस से। ये बैटरी के प्लस से और ये माइनस से, ये बैटरी का प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एमीटर है यह ई स्टैंड्स फॉर उत्सर्जक या एमीटर, सी स्टैंड्स फॉर संग्राहक या कलेक्टर और बीच की जो ये बी है ये आपका बेस या आधार है। यहाँ पे एन जंक्शन सेमीकंडक्टर बैटरी के माइनस से जुड़ा, इसलिए ये आपका फर्स्ट हाफ पार्ट जो संग्राहक है एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के माइनस से जुड़ा, इसलिए ये आपका आग्र अभिनति में है, यानी फॉरवर्ड बियास में है और संग्राहक का एन क्षेत्र बैटरी के प्लस से जुड़ा। तो ये लूप आपका रिवर्स बियास या उत्क्रम अभिनत में। इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा क्या करेंगे, ये इसका एमीटर, ये कलेक्टर और यहाँ पे हम क्या दे देंगे बेस और यहाँ से क्या करेंगे बेस को अटैच करा देंगे। ये आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और बेस जो है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। एमीटर एन टाइप, एमीटर एन टाइप सेमी conductor. E stands for emitter, C stands for collector and B stands for base.
एमीटर आपका एन टाइप सेमी कंडक्टर है। बेस आपका जो है पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और कलेक्टर आपका एन टाइप का सेमी कंडक्टर है। यहां से क्या करेगा, एमीटर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो कार्यविधि है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर में दोनों ओर एन क्षेत्रों में मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बीच में स्थित पतले क्षेत्र में अल्पसंख्यक धारावाहक कोटर होते हैं जो धन आवेशित होते हैं। बाईं ओर की उत्सर्जक आधार एनपी संधि को बैटरी ईबी के द्वारा, ये आपकी बैटरी भी ईबी के द्वारा क्या करते हैं, फॉरवर्ड बियास देते हैं और दाईं ओर की आधार संग्राहक बैटरी VCB को हम रिवर्स बियास देते हैं। उत्सर्जक ई पर अग्र अभिनत के कारण मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन आधार की ओर विसरित होते हैं। आधार क्षेत्र चूंकि पतला होता है, अतः अधिकांश इलेक्ट्रॉन इसको पार करके संग्राहक तक पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का लगभग 2% भाग आधार में उपस्थित कोटर से संयोग करता है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कोटर से संयोग करता है, वैसे ही धारा स्रोत बैटरी ईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके टर्मिनल ई के द्वारा उत्सर्जक में प्रवेश करेगा। ठीक इसी समय बैटरी ईबी का धन सिरा आधार से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इससे आधार में एक कोटर उत्पन्न होगा और संयोग में क्षय हुए कोटर की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार आधार उत्सर्जक में धारा बहने लगती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन सी को छोड़कर बैटरी VC के धन सिरे में प्रवेश करता है, वैसे ही बैटरी VE के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश करेगा। इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में धारा बहने लगती है। तो यहाँ पे उत्सर्जक से कुल प्राप्त धारा, ये आपकी उत्सर्जक से प्राप्त कुल जो धारा होगी IB प्लस IC के इक्वल आती है। ट्रांजिस्टर का जो वास्तविक प्रारूप होता है, इसको हम
इस तरह से दिखाते हैं और इसमें ये 3 पॉइंट 3 वो निकली होती हैं। इसमें एक आपका ई है, एक सी है और एक जो है बी है। बी स्टैंड्स फॉर बेस, सी स्टैंड्स फॉर कलेक्टर एंड ई स्टैंड्स फॉर एमिटर। तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में अभी बताया गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो लिंक अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कराएं। हमारे अगले वीडियो लिंक का आप इंतज़ार करें। हम जल्दी ही एक नई वीडियो लिंक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।